नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित NCERT पैटर्न पर आधारित वर्ष 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 8 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम इस वीडियो के द्वारा प्रश्न 9 से हम प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ध्यान देना। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे वो आप समझने का प्रयास करें। देखो, इस प्रश्न में जे आपकी 50 मीटर ऊंची मीनार है, BC 50 मीटर ऊंची मीनार है और AD जे आपका भवन है। तो प्रश्न आपका जो कहता है, प्रश्न में है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, देखो ये मीनार है, मीनार का पाद बिंदु A है, तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये आपका भवन है, भवन का शिखर आपका A है, तो भवन पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये आपका 30 अंश हो गया। फिर भवन के पाद बिंदु से, अब भवन आपका A है तो भवन का पाद बिंदु यहाँ है, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसको आप समझें। तो माना भवन की ऊंचाई AD बराबर H मीटर, ये हमने इसको मान लिया, तथा मीनार की ऊंचाई BC बराबर 50 मीटर, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। और कोण क्या क्या बन रहे हैं? कोण CAB बराबर 60 अंश और कोण DBA बराबर 30 अंश। और आपके समकोण दोनों पर मीनार और भवन पर 90 अंश के कोण बन रहे हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में A, B और C, इस वाले समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब हमें लंब दिया गया है, हम इसका आधार ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों समकोण त्रिभुजों में एक ही आधार है, वो है आपका AB। तो इसमें देखते हैं कि tan 60 अंश बराबर लंब है आपका BC और आधार है AB। तो BC बटे AB, तो tan 60 का मान √3, तो √3 बराबर 50 बटे AB, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो √3 के बटे में भी 1 होगा, तो AB का गुणा होगा √3 से और 50 का गुणा होगा 1 से, तो ये गुणा हो गया। तो AB बराबर आ गया 50 बटे √3, इसको दे दिया समीकरण 1। अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे। अब समकोण त्रिभुज DAB में ये आपका 30 अंश है, इसमें लेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 30 अंश बराबर लंब है आपका AD और आधार है AB। तो tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर H बटे AB। तो अब त्रिय गुणा करेंगे तो H का गुणा √3 से बराबर में AB,
तो ये गुणा हो गया। अब h√3 बराबर ए बी का मान अभी हमने निकाला है 50/√3, ये आ गया समीकरण 1 से। अब h बराबर 50/√3 और /√3, अब ये बटे के बटे में है तो ऊपर नीचे कर देंगे गुणा के रूप में। 50/√3 गुणा 1/√3, तो 50 एकम 50 और √3 का गुणा √3 से 3 आ गया, और 3 का भाग 50 में देंगे, 16 × 3 = 48, 16 सही 2/3 मीटर। ये मान किसका आ गया? h का मान आ गया, जो कि हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में देखेंगे, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार से समझेंगे, देखें। आप इसमें समझेंगे, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, देखो ये आपकी चौड़ी सड़क है ए से सी, ये आपकी चौड़ी सड़क है, और ये आपका कितना है 80 मीटर। ये चौड़ी सड़क कितनी है? 80 मीटर। फिर 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यानी इस ओर और इस ओर, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। एक खंभा आपका ए बी है और एक खंभा आपका सी डी है। ये 2 खंभे समान लंबाई वाले लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच, यानी इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो इस सड़क पर एक बिंदु लिया P, जो आप देख रहे हैं, एक बिंदु लिया P, और P से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, खंभों के शिखर, एक शिखर आपका ये मिलाया, इस बिंदु से एक शिखर आपका ये मिलाया, उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश, तो ये आपका 60 अंश बना दिया, और 30 अंश, और एक पर बन गया ये 30 अंश। तो खंभों की ऊंचाई, यानी हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर एक निकाल लेंगे तो दूसरा भी सेम होगा। और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी ये जो आपका बिंदु P है, इसकी इन खंभों से दूरी, यानी PC और AP, इस बिंदु की दूरी हमें खंभों से निकालनी है कि दूरी कितनी है, और खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अगर हमने AP को X मान लिया, तो PC का जो मान होगा वह पूरे में से जब हम इतने को माइनस कर देंगे X को, तो हमें PC का मान मिल जाएगा। तो PC हो जाएगा 80 - X, और AP हो जाएगा X, और आपका जे AB, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जे आपका हो जाएगा H मीटर। चूंकि दोनों खंभे समान लंबाई के हैं, तो अब इसको हल कैसे करेंगे? माना खंभों की ऊंचाई AB बराबर CD बराबर H मीटर, आप देख रहे हैं AB और CD H मीटर। सड़क की चौड़ाई AC बराबर 80 मीटर, जिसमें AP बराबर X मीटर तथा PC बराबर 80 - X मीटर। और कोण बन रहे हैं, कोण APB 60 अंश एवं कोण CPD बराबर 30 अंश। तो अब हम सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज PAB में ये आपका यहाँ पर ये समकोण बन रहा है, और यहाँ पर ये समकोण बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज PAB में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर
लंब बटे आधार, तो टेन 60 अंश बराबर ए बी, लंब आपका ए बी है और आधार ए पी, टेन 60 अंश का मान √3 बराबर h बटे x। तो अब चूंकि इसके नीचे भी 1 होगा तो 1 का गुणा h से होगा, h बराबर x √3, इसको दे दिया समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज PCD में टेन 30 अंश बराबर CD बटे PC, चूंकि लंब आपका CD और आधार हो गया PC, तो टेन 30 अंश का मान 1 बटे √3 बराबर CD का मान h और PC का मान 80 माइनस x। तो अब गुणा करेंगे तो h √3 बराबर 80 माइनस x, और अब इसमें मान रख देंगे h का मान x √3 मान रख दिया और गुणा √3 बराबर 80 माइनस 1 समीकरण 1 से। अब √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 आएगा और x का गुणा करेंगे तो 3x बराबर 80 माइनस x। तो x का पक्षांतर कर लेंगे तो 3x और इधर आया तो प्लस का x बराबर 80, तो 3x और x 4x बराबर 80, तो x बराबर 80 बटे 4, तो x बराबर आ गया 4 दूनी 8 20 मीटर। तो AP का मान आ गया 20 मीटर और PC का मान निकाल लेंगे 80 माइनस x यानी 80 माइनस 20, तो आ गया 60 मीटर। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब हम x का मान रखेंगे तो h बराबर x √3, तो x की जगह हो गया 20 √3, तो h बराबर आ गया 20 √3 मीटर। चूंकि दोनों खंभों की ऊंचाइयां समान हैं इसलिए AB बराबर CD बराबर 20 √3 मीटर। अतः उत्तर में बता देंगे खंभों की ऊंचाई 20 √3 मीटर तथा बिंदु P से दोनों खंभों की दूरियां क्रमशः 20 मीटर तथा 60 मीटर होंगी। इस प्रकार से हम इस पूरे प्रश्न को हल करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसको विद्यार्थी कॉपी में नोट करके और बार बार इसे समझने और हल करने का प्रयास करें। इसके बाद 11वां प्रश्न देखते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, जैसे कि आप आकृति 9.12 में देख रहे हैं। जे आपका नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, जे आपका टीवी टावर खड़ा हुआ है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से, ये आपका टीवी टावर है और उसका ये किनारा है एक बिंदु से, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर, जब हम इस बिंदु से 20 मीटर दूर और आगे जाते हैं तो इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, यानी जो नहर की चौड़ाई आपकी BC है और टावर की ऊंचाई जो AB है, ये हमें ज्ञात करना है। जैसे कि आकृति में बना हुआ है, तो चाहें तो आप इसी आकृति पर हल कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी स्वयं इसको बना करके आप इसे हल करेंगे। तो मान लिया, माना टावर की ऊंचाई BC तथा नहर की चौड़ाई BD और AD बराबर 20 मीटर और कोण CAB बराबर 30 अंश और कोण CDB बराबर 60 अंश। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज CBD में इसको ले लेंगे। CBD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 60 अंश बराबर लंब आपका BC है और आधार है BD। तो tan 60 अंश का मान √3 बराबर BC बटे BD, तो √3 के नीचे भी 1 होगा, तो अब 1 का गुणा होगा BC से, तो BC एकम BC बराबर √3 BD। ये हो गया समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज ABC में
अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी सी में tan 30 अंश बराबर BC बटे AB, BC बटे AB ये आपका आधार होगा। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर BC बटे और AB का जो मान होगा वह AD प्लस DB होगा, AD प्लस BD। और अब त्रियक गुणा करेंगे तो AD प्लस BD बराबर √3 BC, इसका इसमें त्रियक गुणा कर दिया। अब AD का मान हमें इसमें 20 दिया गया है, तो 20 प्लस BD बराबर BC का मान √3 BD, तो √3 पहले से है और BC का मान √3 BD समीकरण 1 से। अब 20 प्लस BD बराबर √3 का गुणा होगा तो 3 BD, तो 20 बराबर 3 BD और माइनस BD, तो 20 बराबर हो गया 3 BD में से 1 BD घटेगा तो आ जाएगा 2 BD, 2 BD आ गया। तो अब इसको हम सीधे इस तरफ लिख लें, 2 BD बराबर 20, तो BD बराबर 20 बटे 2 बराबर 10 मीटर। अब BD का मान समीकरण 1 में रखने पर तो BC बराबर √3 और BD आपका हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10 √3 मीटर। इस प्रकार से अब हम बता देंगे। अतः टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।